कई बार बोला गया। देखिए, पासियों का कोई सम्मान नहीं है किसी पार्टी में, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे नेता ही कुछ बोलना नहीं चाहते तो फिर क्या करोगे भाई। जब सांसद विधायक ही हमारे कभी अपने महापुरुषों की तरफ नहीं देखते हैं, ध्यान देते हैं, बस चुनाव आएगा तो हम तुम्हारे बिरादर हैं, हमको ही वोट देना, तो ये वाला सिस्टम बड़ा गड़बड़ है भैया। सीतापुर के जो साथी हैं, 23 मार्च को झारखंड आर्मी की बहुत बड़ी बैठक है हरिगांव में, तो सभी साथी 23 मार्च को तैयार रहें हरिगांव के लिए। और जितने भी हमारे उधर हरिगांव, लखीमपुर शहर, सीतापुर, ये साथी उधर ज़रूर पहुँचे 23 मार्च को। और शाहबाद में राजवंश कथा थी, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाए, और जो भी भाई वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं शाहबाद हरदोई में, उनको हमारी शुभकामनाएँ। हमारा एक राजवंशी भाई था, वो बहुत मेहनत कर रहा है उस क्षेत्र में। आप लोग हर क्षेत्र में जागरूकता फैलाए रहिए। देखिए, कभी कभी दिक्कतें परेशानियां आ जाती हैं, काम फंस जाते हैं तो हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आज समाज की विचारधारा, आपके भाई की विचारधारा, आपके भाई की बातें पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में पहुंच चुकी हैं सोशल मीडिया के द्वारा। तो हमारे सभी युवा साथी हों या बुजुर्ग साथी हों, वो सब लोग समाज के लिए एक्टिव हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। चलो बाद में बात करेंगे थोड़ा। और ऐसे ही जागरूक बनिए और वोट का मत समझिए। मैं बार बार हर जगह पे वही कह रहा हूँ। नहीं, अब ज़्यादा में बात करेंगे तो थोड़ा बाहर हो जाए, दिक्कत होती है। वोट का अधिकार इस संवैधानिक युग में ज़रूरी है, और इस मुद्दे पर ज़रूर ध्यान दें कि हमको अपने मत का अधिकार जो है वो सही से प्रयोग करना है, तभी हमारे समाज की, हमारे महापुरुषों की आगे चल के सम्मान होगा। ये याद रखिएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने वोट के अधिकार को जरूर समझिएगा, और अगर इसको नहीं ध्यान दे पाओगे तो कभी आपका विकास नहीं हो पाएगा। अपने स्वाभिमान, सम्मान, अपने आर्थिक मुद्दों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए वोट करें, वो चाहे जिसको दें, वो आप जाने, और संगठित रहें। क्योंकि देखिए, अभी हमारे में है, अब चुनाव आ गया है, सभी लोग आपको रिझाएंगे, आपके लिए बातें करेंगे, लेकिन जो काम करे उसके ऊपर यकीन रखना, जो काम करे उसके ऊपर यकीन रखना। ऐसे बोलने वाले लोग बहुत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी वर्तमान की सरकार में जिलाध्यक्षों की, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई भारतीय जनता पार्टी में। कितने पासी समाज के लोग जिलाध्यक्ष बने, क्या किसी को जानकारी है? नहीं। 75 जिले हैं, केवल 2 जिलाध्यक्ष बने, निर्मला पासवान जी, गंगा पार प्रयागराज, और बुद्धिलाल पासी। बुद्धिलाल पासी जी की तो गिनती मत करिए, वो कभी किसी मामले में दिखाई भी नहीं पड़ते। तो वो तो रिपीट हुए हैं, और रिपीट में किसकी मेहरबानी है सब लोगों को पता है। तो आप समझिए 75 जिलों में, अवध क्षेत्र में पासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन इधर एक जिला अध्यक्ष पासी समाज का नहीं बनाया गया वर्तमान की सरकार में। और अभी प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्त होना बाकी है, देखते भाई कौन बनाया जाएगा। तो भाई अपनी हिस्सेदारी मैं अपने लोगों से कहूँगा कि ज़रूर देखे रहें। जो भी लोग पार्टियों में हैं, वो लोग अपने समाज की हिस्सेदारी पर ज़रूर ध्यान दें, कहीं भी हों, लेकिन समाज की हिस्सेदारी पर ध्यान दें। और अगर समाज
हम लोगों को नेतृत्व देना चाहता है तो उसकी चर्चा भी करें और लोगों को आगे बढ़ाए, क्योंकि बगैर आप लोगों के सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और पूरे भारत में लोग प्यार देते हैं, जब नाम हो जाता है आर्थिक कमी होने के कारण हम लोग ज़्यादा तेज़ी से नहीं निकल पाते, ये सभी को पता है। और आजकल ये समस्या है कि मदद करने वाले कम हैं, कहने वाले ज़्यादा। इसलिए भाई जितना हम लोगों से हो पाता है हम लोग करते रहते हैं और करते जाएंगे। जिस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिलता जाएगा उस तरीके से समाज की और जो भी शोषित वंचित जातियां हैं उनकी हम लोग सेवा करते रहेंगे, उनकी मदद करते रहेंगे, उनको उनके अधिकारों की बात सदैव उनको बताते रहेंगे और जितना हो सकेगा उन लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अब आप लोगों को खड़े होना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और रायबरेली में 27% पारसी बिरादरी के लोग निवास करते हैं, 100 में से 27%। हर एक विधानसभा में पारसी लाखों की तादाद में है। तो अब इस बार जागिए और समझिए, ध्यान दीजिए और हर जिलों में अगर जहाँ पे आपकी बहुलता है वहाँ पे टिकट जरूर मांगे, चाहे जिस पार्टी में हो टिकट जरूर मांगे। जो ना दे तो अपनी ताकत दिखाए। और मैं कोशिश करूँगा अरे भैया देखो, हम पार्टी बनाएंगे, अभी आपकी एक कमेंट से हम पार्टी नहीं बना लेंगे। अभी क्या पूरा समाज हमारे लोग के साथ में है? आप बताइए। पार्टी तो हम भी अभी 1,50,000 रुपये चंदा लेके या कैसे भी इंतजाम करके पार्टी बना लेंगे। 70 लोग विरोध करने वाले हो जाएंगे, ऐसे पता नहीं कितनी पार्टियां बन गई। ठीक है, तो जब 500 कमेंटें हों और 500 लोग एक बात बोले कि भैया हाँ अब पार्टी की ज़रूरत है, तब देखा जाएगा। जब पूरे प्रदेश से आवाज़ आएगी और 2, 4, 5 लोग माँ बोले से कोई पार्टी नहीं बना लेते यार। ठीक है, 4 जिला अध्यक्ष हैं, सब नाम पे 4 जिला अध्यक्ष कहाँ हैं भाई? कौन कौन जिले में बताना जरा। 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, 4 जिला अध्यक्ष आप बता रहे हो। 4 जिला अध्यक्ष नहीं बनाए गए, 2 जिला अध्यक्ष हैं बस। पारसी बिरादरी के भारतीय जनता पार्टी में 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए। कहाँ? हाँ, तो निर्मला गंगा पार की, और एक वो कानपुर देहात के बनाए गए हैं, कोई पासवान। 3 हैं। एक कानपुर देहात के साथ नाम पड़ा था, और वो कानपुर देहात वो ज़िले में हमारी ख्याल से जिला तो एक ही लगता है, 2 हिस्सों में बंटा होगा, लेकिन जिला अध्यक्ष तो हमारी ख्याल से 2 ही। मेन जिला अध्यक्ष तो एक ही होता है, कानपुर जिला तो एक ही है ना। अब बस एक को कानपुर शहर बोला जाता है, एक को कानपुर देहात बोला जाता है, ये है, और कुछ थोड़ी नहीं है। तो हर जगह पे केवल हमको इस्तेमाल किया गया है, इसलिए क्योंकि हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। अगर हमारे लोग संगठित होके एक भाषा बोले, या पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, अगर समाज की बात बोले, समाज के लिए कुछ बोले तो काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अब बहुत सारे देखिए, हमारे लोग जो मजबूत हैं वो बहुत मजबूत हैं, जो कमज़ोर हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। अब जो मजबूत लोग हैं वो संघर्षशील लोगों की मदद नहीं करना चाहते भाई। अगर वो मैदान में नहीं आना चाहते तो आर्थिक मदद उन लोगों को करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अरे भैया पेपर ऊपर में भी छपवावा गया है, आप कौन लड़ाई थोड़ी ना करे लगा कि भैया द्वार लगवाओ। वो विधायक के विवेक की बात होती है कि भाई उसकी इच्छा हुई तो लगा दिया। अब यहाँ पे कभी पासी संगठित होकर वोट दिया है? हमेशा भेड़ बकरियों में गिनती हुई 169 बक्सी का तालाब विधानसभा में, कभी भी अपने महापुरुषों के नाम पे किसी भी विधानसभा में वोट पड़ी ही नहीं। तो वो पहला विधायक लगवाया था महाराजा टीकरनाथ पासी जी का द्वार, द्विवेदी जी ने, और वो हवा में गिर गया, टूट फाट गया। अब अवगत 4-4, 5 बार फ़ोन कर चुके, अवगत करा चुके, पेपर में भी छपवाया। तो मान लीजिए
मत लगाए भाई, उनको लगाना होगा लगाएंगे, नहीं लगाना होगा नहीं लगाएंगे भाई। अब किसी से कोई विधायक से क्या लड़ाई लड़ने लगोगे, ये आप बताइए। ये तो उनका काम होता है, अगर उनको सही लगे तो लगाए। अब क्या पता उनको पासी समाज का वोट नहीं चाहिए हो भारतीय जनता पार्टी को, तो नहीं लगा रहे हैं, मत लगाएं, क्या करना है। हम लोग चुनाव के समय पूछ लेंगे। इस तरीके के बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी विधानसभाओं में। और जो टीकरनाथ, महाराजा टीकरनाथ पासी जी के जो किले के ट्रस्टी हैं, उनको भी एक पत्र लिखना चाहिए। उनका तो कोई पत्र हमने देखा नहीं है, हम तो कई बार इस मामले को उठा चुके हैं। तो अगर वहाँ तक बात जाएगी तो हमारा एक्चुअली जो मेन ट्रस्टी है उनका नंबर तो हमारे पास है नहीं, हम तो अपने लेटर पैड पे भी लिख चुके हैं। और जानकारी सब है, अब जब उनकी इच्छा होगी तब लगाएंगे। हम तो डायरेक्ट फ़ोन करके भी, हम लाइव में भी फ़ोन किए थे, अवगत कराए थे। पहले की वीडियो पड़ी होगी या डिलीट हो गई वो अब नहीं जानते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह के मामले हैं, बहुत सारे विधानसभाओं के मामले हैं। मैं तो बार बार उठाता रहता हूँ और जब तक है तब तक उठाते रहेंगे। लेकिन अब देखिए, लाखन आर्मी का अगर साथ देना है तो तन मन धन से दीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि समाज में परिवर्तन होगा। बस ये ध्यान दीजिए कि मदद हम लोगों से और वोट किसी और को, तो ये मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और वोट के समय सवाल करना सीखिए, जो भी प्रत्याशी आए उससे सवाल करना सीखिए, जितने मामले हों। पंचायत करिए, सवाल करिए, उसके बाद वोट करिए, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें आप लोगों को अभी पहले से ही हम लोग अवगत करा रहे हैं और शिक्षा की ओर ज़्यादा आगे बढ़ें। मैं बहुत सारे ऐसे मामले देखता हूँ कि बहुत सारे लोग प्रार्थना पत्र नहीं लिख पाते। कैसे लिखा जाता है, कैसे दिया जाता है, तो तुमको कौन कैसे ध्यान दे पाएगा। इसलिए हाँ, फटा हुआ हुक्का कोई नहीं देख रहा, कोठी 12 में है। तो आप बताओ कि जो द्वार फटा है उनका कोई नहीं सही करवा पा रहा, वो तो काफ़ी समय से है। कई बार बोला गया। देखिए, पासियों का कोई सम्मान नहीं है किसी पार्टी में, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि हमारे नेता ही कुछ बोलना नहीं चाहते तो फिर क्या करोगे भाई। जब सांसद विधायक ही हमारे कभी अपने महापुरुषों की तरफ नहीं देखते हैं, ध्यान देते हैं, बस चुनाव आएगा तो हम तुम्हारे बिरादर हैं, हमको ही वोट देना, तो ये वाला सिस्टम बड़ा गड़बड़ है भैया, ध्यान दीजिएगा। और इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं जो भी कमेंट ठीक ठाक हैं उसका जवाब भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और अभी देखो, जो हमारे समाज के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कभी भी एक पत्र नहीं लिखे होंगे कि संभल और मुरादाबाद और रामपुर के हमारे पासी भाई एससी प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कभी उनके लिए बोला जाए, कभी किसी ने नहीं बोला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पासी भाई चाहे एससी में आए, चाहे सामान्य में आए, चाहे ओबीसी में आए, वो पहले पासी हैं। मैं तो उनको वैसे ही बता चुका हूँ। हमने कहा भैया, जब आगे कोई बढ़िया किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो हम तो अभी आपकी आवाज़ बनी रहे, लेकिन बाद में मजबूती से बनेंगे। अरे जिला श्रावस्ती जब आप लोग बुलाओगे भैया आ जाएंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी जी की धरती है। बहराइच और श्रावस्ती में अपने पासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, बहनों से अपने कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों से अपने कहना चाहता हूँ, अपना वोट अपने महापुरुषों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने इतिहास के लिए। क्योंकि आपके इतिहास को चोरी किया जा रहा है। आपका इतिहास तब चोरी होना बंद हो पाएगा जब आप अपने वोट के लिए सतर्क हो जाएंगे और अपने महापुरुषों के लिए निर्भर हो जाएंगे, तब आपका सम्मान होगा। हाँ, बहुत लोग महारानी बिजली पासी लिख दिया है तो अभी बदला नहीं का सीतापुर में बोल लगा है। बहुत सारी जगह है ऐसी समस्याएं। तो अब बताओ कि महाराजा बिजली पासी हो, महारानी बिजली पासी, हम लोगों को अंतर नहीं दिखा। लिखने वाले को बाकायदा भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं समाज का अपमान का विषय है, लेकिन इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं देता।
साइकिल जीती है, साइकिल जीती है, हमारे काम नहीं हो रहा हो। अरे साइकिल जीती होए, चाहे कमल जीता होए, चाहे हाथी जीता हो, हमको इससे लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि वो सही होना चाहिए। इसीलिए कहीं शिक्षित बनिए, कहाँ पे किस जगह कैसे पत्र देना है ये भी तो सीख लीजिए। शिक्षा को हथियार बनाइए, कलम लेके चलिए। योद्धा तो आप जन्मजात हो, तो पढ़िए जरूर, निवेदन है पढ़िए जरूर। डिग्रियन के लिए ना पढ़ो, अपने ज्ञान के लिए पढ़ो, समझ के लिए पढ़ो। हाँ बने हैं, लेकिन मिस्रिक साइड में भी बहुत पिछड़ापन है, बहुत पिछड़ापन। हमारे समाज के लोग जो हैं, देखो पासिक यारी बहुरक छाही, छिनमा हाई और छिनमा नाही, समझ रहे हो ना। अपने समाज के लोग कब कौनी जगह गद्दारी कर जाएं, यूँ यकीन करना मुश्किल है। जो अशिक्षित हैं, जो पीने खाने वाले लोग, जो कमज़ोर लोग हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर जाते हैं। आप समझो, देखो अगर आपका बदलाव करना है, अगर आपका अपने अपने क्षेत्र में कुछ कराना है, जिन विधानसभा में जो समस्या है, मेरा दिमाग ले लीजिए, वही करना। जो आपके काम ना हुए हों, मैं ये निवेदन करूँगा कि उस गांव के अपने स्वजाति लोग, सब लोग एकजुट हो जाएं, अपने मोहल्ले में किसी भी प्रत्याशी को ना घुसने दें। वो समस्या बताएं और गांव के बाहर कर दें कि हमको वोट ही नहीं देना है, जाइए। जब हमारे टैक्स से सरकार को पैसा मिलता है, अब हमारे लिए सारा धन एकत्रित किया जाता है, हमारे लोगों को काम नहीं होते। हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, अभी बहुत सारे SC एक्ट के मुकदमे लिख जाते हैं, लेकिन उनका समय से पैसा नहीं आता, जबकि एक हफ्ते में एक किस्त आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आता। 3 दिन के अंदर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, नहीं होता है। अभी जो 5-5 लाख रुपए आ रहे हैं, उसमें भी दलाली हो रही है। मतलब पहले दलालों को दो, तब पीड़ितों तक पैसा आता है, हाँ, बेरोजगारों तक पैसा आता है, तो हर जगह तो दलाली है। अब योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो पूरी जानकारी ही कभी कभी नहीं कर पाते। सबसे भ्रष्ट तो बीच में लोग बैठे हुए हैं, सबसे भ्रष्ट लोग तो बीच में बैठे हुए हैं। अब योगी जी अकेले क्या करें, आप बताओ। श्रावस्ती में भैया पासी रीता चौधरी दीदी जी थी, उनका लड़का मनोज पासी है, और भी पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, श्रावस्ती में है, बहराइच में है। तो आप लोग मनोज पासी जी से संपर्क करिएगा, और श्रावस्ती का ग्रुप भी बना हुआ है। बहराइच और श्रावस्ती और बलरामपुर और गोंडा के पासी ज़्यादा से ज़्यादा जागें, अपने इतिहास के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। सोशल मीडिया पे ज़रूर एक्टिव हों, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओगे तो आपका परिवार बड़ा हो जाएगा। और संगठित रहें, हमारा निवेदन यही है, हर जगह संगठित रहें। आप बहुत जागरूक हो चुके हो। और आज माता अवंतिकाबाई लोधी जी का बलिदान दिवस है। 1857 की महान नायिका रहीं, अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए, उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। वो माता अवंतिकाबाई लोधी जी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। महिलाओं को, बहनों को उन जैसा बनना चाहिए। तो उनकी बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन माता अवंतिकाबाई लोधी जी को। और हमारे समाज में बहुत सारी समस्या हैं, इसलिए उसको ज़्यादा अवगत करते हैं। उन सभी शोषित वंचित पीड़ित जातियों से निवेदन करूंगा कि अपने वोट के प्रति सतर्क होइए और नशा मुक्त परिवार बनाइए। और अपने अधिकारों को जानने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा।
शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि आप समझदार बने, होशियार बने, संविधान में क्या आपके लिए फ़ायदे हैं, क्या आपके लिए बढ़िया कानून बनाए गए हैं, वो जानकारी हो आपको। आप जब अशिक्षित होते हैं तो शासन प्रशासन के लोग कुछ भी आपके साथ करवा सकते हैं। हाँ भैया, समय उतारा जी, बीकेटी में उतारा जी। जब बीकेटी की समाज के लोग जब बोलेंगे, जब एक आवाज़ हो जाएंगे, तो यहाँ भी किसी न किसी को उतारा जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। लेकिन जब समाज एकत्रित होगा तब ना। अब समाज जब एकत्रित नहीं होगा तो कैसे क्या होगा? वो जब एक आवाज़ बनेगी तो देखा जाएगा। धन्यवाद भैया। SM, बहुत अजीब नाम लिखा हुआ, तेसवा, SMP तेसवा। देखिए, बहुत लोग भैया कहते हैं, और आप समझ लीजिए पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में निकलने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हम लोग आर्थिक कमज़ोर पड़ जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा होता है, और लोग बताते हैं पार्टी बना के घर में नहीं बैठ पाएंगे। उतना पैसा होना चाहिए प्रचार प्रसार करने के लिए। ये थोड़ी ना पार्टी बना लिए काम हो गया। कितनी पार्टियां बना के रखे हैं लोग, जानकारी हो तो बताइए आप। समय आएगा जब ताकत बन जाएगी, जब लोग हमारे संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो भी देखा जाएगा। सर्वेश सोनकर, दरियाबाद से पासी को मिलना चाहिए, पासी को लड़ाया जाए भाई, और क्या है। दरियाबाद में पहले पासी अपनी ताकत तो दिखाएं, कितने हैं, कैसे हैं। महासभा करो ना अपनी, पासी महासभा करो, वहाँ पे दिखाओ अपनी ताकत, तो पार्टियां सोचेंगी तुम्हारे बारे में। अच्छा, पंडित आशीष तिवारी जी, धन्यवाद। आपकी आईडी जो है देख नहीं पाए, अब आपने अपना नाम लिख दिया, हम समझ गए भैया, आप भी एक कार्य सेवक हैं, समाज सेवक हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल जी, अब बहुत देखिए, अभी जो है सतपाल भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। सूरज भैया, हमारे कौशाम्बी में हमारे महाराजाओं का किला कितना है? अरे कड़े दिन पासी जी का किला है भैया। आपके अवध में आपके राजाओं का अंबार था, बहुत सारे राजाओं को हम लोग खुद नहीं जानते, बहुत सारे अपने किले खंडारों को हम खुद नहीं जानते। अब जी, धन्यवाद आपका तिवारी जी। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचती हैं भैया, बहुत नहीं पहुंचती हैं। और आज जो है, अभी आगे चल के बहुत सारे काम होंगे, और अभी बहुत जल्दी बहराइच का दौरा हम लोग लगाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। बहराइच और श्रावस्ती, महीने से 1.5 महीने के बीच में बहराइच श्रावस्ती आएंगे। इधर हमारे बहुत सारे नए साथी जुड़े हुए हैं। अब इधर अपने लोगों से मिलने व्यक्तिगत नहीं जाना हुआ है, तो मैं बहुत जल्द आऊँगा। बहराइच और श्रावस्ती, महाराजा सोहेलदेव पासी जी एक बड़े सम्राट थे, और कई छोटे बड़े पासी राजा उधर थे। महाराजा सोहेलदेव पासी ने 21 राजाओं की टुकड़ी बना के सैयद सलार मकसूद गाजी का वध किया था। और बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें वो हैं कि आने वाले अभी कुछ समय में जी जब लोग इकट्ठा होंगे तिवारी जी, तभी तो छीन पाएंगे हम लोग ना, जब इकट्ठा होंगे। और आप यहाँ आज आप सत्य की लड़ाई लड़ाओ, तब भी तो आपको कानून दबा देता है, तब भी तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ आपको दबा देती हैं, ये होता है। तो सत्य की लड़ाई लड़ने वालों का कोई सम्मान कहीं नहीं, केवल उनको दबाया जाता है, केवल दबाया जाता है। ये चीज़ें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है, व्यक्तिगत कुछ समुदाय के लोगों का काम होता है,
सीतापुर भैया 23 मार्च को हर गाँव आऊँगा, बैठक है बड़ी, ध्यान दीजिएगा। और महाराजा सोहेलदेव पासी जी के ऊपर देखिए 3 समुदाय दावा ठोकते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जितने एविडेंस हमारे मिलते हैं उतने किसी समाज के नहीं मिलते हैं। हमको कोई समस्या नहीं है। देखिए भर शब्द बहुत लोग लगाते हैं, प्राचीन भर भारसु हमारे लोग हैं। हम लोग महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी के वंशज हैं। महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी ने अर्क और राजपासी टाइटल अडॉप्ट किया था। उसके बाद हमारे जितने छोटे बड़े राजा थे वो राजपासी, पासी टाइटल और अर्क लिखने लगे और कई उपशाखाओं में गए। प्राचीन हम लोग भर भारसु हैं, प्राचीन नागवंशी। और इधर जो है राजभर समुदाय है, तो इसमें कई बार लोग कह चुके हैं कि भाई कहार समाज की उपशाखा हैं राजभर या निषाद समाज की, क्योंकि राजभर टाइटल उनके में चलता है। राजभर टाइटल हमारे लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, प्राचीन भर हम ही लोग हैं। अब अगर आप इस्लामिक लोगों से जो पुराने जानकार होंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे तो प्राचीन भर हम ही लोग होंगे। और मान लीजिए कई महाराजा त्रिलोकचंद के जो महाराजा त्रिलोकचंद पासी जी को जो मानते थे वो सब पूर्णता पासी लिखने लगे। और मान लीजिए क्या पता कुछ लोग भर लिखते हों, इस पे हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे महाराजा त्रिलोकचंद जो थे वो बहराइच श्रावस्ती की गद्दी को होल्ड करते थे। तो जब सीधा वहाँ से राजपासी टाइटल अडॉप्ट हो गया, तो वहाँ से धीरे धीरे जब गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने भर मारो आंदोलन चालू किया था, जब महाराजा सोहेलदेव पासी जी नहीं रहे 150 साल बाद, तो वहाँ से धीरे धीरे भर शब्द विलुप्त हुआ था। और जब इधर के लोग जो त्रिलोकचंद पासी जी को मानते थे वो सब लोग पासी लिखने लगे थे। तो मान लीजिए, और अभी हम लोग कई भर मारो आंदोलन झेले, जराइम पेशा एक्ट झेले, उसके बाद आदतन अपराधी, आज हम लोग आदतन अपराधी का वो झेल रहे हैं कि भाई पासी तो चोर डकैत होते हैं। आज भी लोग कह देते हैं, ये नहीं देखते कि हम लोग लड़े हैं, कमज़ोर पड़े, तो हम लोगों को आगे साथ में लेके चलना चाहिए। और दलित, शूद्र, अछूत शब्दों से लोग नवाजने का काम करते हैं और बहुत सारे हमारे लोग उसी में चले जाते हैं। देखिए हम लोग बौद्ध धर्म को भी सम्मान देते हैं, हम लोग सनातन धर्म को भी सम्मान देते हैं। ये याद रखिएगा, न सनातन धर्म हमसे अलग है, न बौद्ध धर्म हमसे अलग है। क्योंकि भगवान बुद्ध के विचारों को अगर मानोगे तो बहुत लोग बुद्ध धर्म को बना दिए। और हम तो भाई सीधा बताते हैं कि हम अपना शिव को आराध्य मानते हैं। आप कहाँ की जगह टिप्पणी करोगे, हमको उसका लेना देना नहीं, हमको जानकारी सब है। लेकिन हम जिसको मानते हैं मानते हैं, सीधी बात है। हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं। हमारा जो भारसु वंश है भगवान शिव से समर्पित है, उनको कंधे पर अपने उठाया और ये हमारा इतिहास है, हम जानते हैं। महाराजा सोहेलदेव जी के कर्तव्यों से हमें सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए भैया। आप देखिएगा, जब पहला युद्ध महाराजा सोहेलदेव से पहले यहाँ पे राजपासी राजा कंस महाराजा लाखन पासी जी से लाखन कोट का युद्ध होता है। यहाँ पे 2 युद्ध होते हैं। 3 साल सैयद सलार मकसूद गाजी को बाराबंकी पहुँचते पहुँचते लग जाता है। जो क्षेत्र पड़ता है सतरिक, जहाँ सप्तऋषि आश्रम हुआ करता था, भगवान राम भगवान लक्ष्मण जी बताया जाता है कि वहीं पर शिक्षा लिए थे। विश्वामित्र जी का वहीं पे आश्रम हुआ करता था। वहीं सतरिक में उनके पिताजी की मजार है सैयद सलार साहू की, और वहीं जब पहुँचे थे तैसे ही उसके बाद ही महाराजा सोहेलदेव पासी जी को यहाँ के बाराबंकी के एक पासी राजा थे, उन्होंने अवगत कराया था। तो आप समझ लो कितना भीषण युद्ध हुआ था। आप लोग कहते 1.5 लाख की 1.25 लाख की सेना थी, लेकिन हमारी ख्याल से लगभग 3 लाख के समथिंग उसकी सेना थी, 3 लाख की, क्योंकि आधी सेना यहाँ वहाँ डाली गई थी लखनऊ में, जिसमें महाराजा लाखन पासी और राजपासी राजा कंस भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन अगर यहाँ पे आधी सेना नहीं खत्म होती तो शायद बहराइच में जीतना असंभव हो जाता। तो हमको, हमारे तो बहुत सारे महापुरुषों ने इस धरती के लिए
अपने लहू को बहाया है। लेकिन आज विडंबना की बात यह है कि लखनऊ में अंग्रेज़ों से फंडिंग लेने के लिए उनका नाम तक नहीं बदलाया गया। जो हमारे महापुरुषों का किला हुआ करता था उसको कम से कम महाराजा लाखन पासी मेडिकल कॉलेज करना चाहिए। एक छोटी सी नदी के किनारे ज़मीन दे दी लेकिन एक मूर्ति तक नहीं दी गई। ये बड़ी विडंबना की बात है। हमारे मलियाबाद क्षेत्र में जिनसे तुर्क कांपा करते थे, राजपासी राजा कंस का कोई स्मारक नहीं है। जिनके द्वारा मलियापासी जो उनके पुत्र थे उनके द्वारा शहर पूरा बसाया गया, उनका कोई द्वार नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं। और हमारे सातन पासी जी के पूरे किले को वन विभाग में कन्वर्ट कर दिया गया। भाई 1100 एकड़ का किला केवल एक था, ऐसे कई किले थे महाराजा सातन पासी जी के, पूरा वन विभाग में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं पासियों के इतिहास को दबाने की षड्यंत्र सारी सरकारें खेलती हैं और हमारे नेता उसको मनमुग्ध बने बैठे हुए देखा करते हैं। अब अगर ऐसे ही हम भी लोग करते रहेंगे तो हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। हरदोई आ जाएंगे भैया, अभी कुछ काम है निपटा लें। हरदोई हम सतपाल जी के वहाँ आएंगे। अभी बीच में समय देखिए, इस समय कुछ काम थे वो नहीं हो पाए थे, जिससे आर्थिक समस्या भी है, इसलिए हर जगह पे नहीं निकल पा रहे हैं। अब लाइव में आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए हम लोग कुआं खोदने वाले लोग हैं और रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। और समाज सेवा कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं लगता है। अगर एक गाड़ी से भी अगर कहीं 100-200 किलोमीटर निकल जाओ तो नॉर्मल बात है, 2-4-5-10 हज़ार खर्चा हो ही जाता है। तो आप समझ लीजिए कुछ ऐसे चल रहे हैं और आपकी सेवा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ज़मीनी स्तर पर कम, सोशल मीडिया पर अधिक है। बिल्कुल भैया, देखिए वो तिवारी जी ऐसा होता है ना, लोग अपने स्वार्थवश ये जातीय और छूत अछूत का सिस्टम खेलते हैं और हम उसको देखिए, जो अपनी इतिहास की जानकारी रखता है उससे कोई ये चीज़ें ध्यान ही नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए कहता हूँ कि आप अपने बारे में जानें, तभी आप धर्म का भी सम्मान कर पाओगे, तभी आप अपने इतिहास का भी सम्मान कर पाओगे, तभी आप दूसरों के महापुरुषों का भी सम्मान कर पाओगे, तभी आप सामने खड़े कोई भी आपका बुजुर्ग व्यक्ति होगा, सम्मानित व्यक्ति होगा, तभी आप उसका सम्मान कर पाओगे। क्योंकि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार कल्चर होंगे तब आप सामने वाले का सम्मान करोगे। अब जब आपका पता ही नहीं है, आपके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है, आपका संगत भी गलत है, तो आप किसी का सम्मान नहीं कर पाओगे, हर जगह ठोकरें खाओगे, हर जगह ठोकरें खाओगे। समाज महान देशभक्त है, सनातन संस्कृति के रक्षक है। आपका धन्यवाद तिवारी जी। आप लोगों के द्वारा अगर सहयोग मिलने लगे तो पुनः वाकई में जो सनातन धर्म रक्षक रहे, अपनी माटी के लिए अपने लहू को पानी की तरीके से बहाया, शायद उनके इतिहास को पूरा विश्व जाने। और आप लोगों से निवेदन मेरा यही है कि जो अवध की माटी पे वो वीर सपूत पैदा हुए, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े आक्रांता को अवध की धरती पे मार गिराया, जो भारत को पूरी इस्लामिक धरती बनाने के लिए आया था, ऐसे वीरों को जो पासी कुल में जन्मे, अवध की माटी पे जन्मे और इस धरती के लिए लड़ते रहे, लेकिन कभी किसी विदेशी से समझौता नहीं किया। अगर उनका इतिहास छुपा है तो इस धरती के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही निंदनीय है। मैं सर्व समाज से निवेदन करूंगा कि जो भी पासी महापुरुष रहे हैं, इस माटी के लिए लड़े हैं, उनको विश्व पटल पर सम्मान मिलना चाहिए। ये मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं, मैं उन सभी सरकारों से निवेदन करता हूं कि उनका सम्मान होना चाहिए, उनके सम्मान में स्मारक बनने चाहिए। बस हमारा वर्ग यही चाहता है, हम यही निवेदन चाहते हैं। जो हमारे महापुरुषों को सम्मान देगा, जो हमारे महापुरुषों की बात करेगा और उनके इतिहास को सजोएगा और हमारे गरीब शोषित वंचित पीड़ितों का सहारा बनेगा, हम लोग उस सरकार के साथ हो लेंगे। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम कोई से रजिस्ट्री कराए नहीं आए हैं कि हम तुम्हारे साथ दें।
क्योंकि हमारा कोई घर नहीं, जिस घर में जाएंगे उसकी सत्ता जरूर बनेगी, ये याद रखिएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ, लाइव बहुत लंबी हो गई, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा और अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को पहचानिए और अपना अंगूठा नशा मुक्त होके दबाइएगा अपने महापुरुषों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आर्थिक मुद्दों के लिए। याद रखिएगा, सदैव याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही से अपनी वाणियों को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहें, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहें, माता झलकारी बाई कोरी अमर रहें, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें। जय हिंद, जय भारत।